इससे बड़ी, चूँकि शायरी का असूल है जो बात बंदा पिछली करे अगली बात उससे वजनी होनी चाहिए। अगर बात वजनी हो तो मुझे दाद भी ज़्यादा चाहिए। सिफीन का मैदान, तवज्जो का तालिब हूँ, तवज्जो का तालिब हूँ। 2.5 लाख का लश्कर, अली बादशाह का लाल 2.5 लाख के लश्कर के सामने आया। आगे से एक लंबे कद वाला बंदा, लंबे से कद वाला बंदा, असद शाह जी, अंकल जी, आगे बढ़ा। आगे बढ़ के कहते हैं यार तेरे घर में और मेरे घर में कोई फर्क नहीं, मुझ में और तुझ में कोई फर्क नहीं। उसने इतना कहा, अली बादशाह के अली बेटे को जला लाया। मौला ने एक लकीर खींची, लकीर खींचने के बाद एक बात की, कैमरामैन भाई अगर कैमरे पे बैठे हैं मैं आपकी मिन्नत करता हूँ चौथी सतर पे कैमरा फेरें, मुझे वो बंदा दिखाएं जो नहीं बोलता, मैं उसके आगे शक्कर रख के जाऊँगा। मौला ने लकीर, उठिएगा प्लीज़, मौला ने लकीर खींची। मौला ने एक बात की, मौला फरमाते हैं मुझसे सुनो, वो कहते तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं। जनाब अब्बास ने आंखों में आंखें डाली, फरमाती हैं याद रखना वहाँ लिबादे अलग हैं, यहाँ लिबादे अलग, तेरे इरादे अलग हैं, मेरे इरादे अलग। और लकीर खींच के बतला दिया ये गाजी ने, इमामजादे अलग हैं, हरामजादे अलग। जिसके हाथ की मलकियत अली का नाम है, हाथ उठा के हैदरी। जी सलामत रहो, आबाद रहे। अच्छा मैंने गलती से कह दिया इमाम, तो आप नाराज़ ना होइएगा। बेशक जनाब अब्बास इमाम नहीं है, लेकिन वफा के इमाम ज़रूर है। जी है, जी है, इमाम ज़ादे अलग हैं, हराम ज़ादे। मैं आप ज़रा आगे हैं, मेरे पंखे के पीछे बैठ गए हैं, मुझे आप नज़र नहीं आ रहे। अंकल बिलाल, बानी को सामने रखना जाकर की मजबूरी है। जी हैं, जी हैं, इमाम ज़ादे अलग हैं, हराम ज़ादे अलग। फिर हुआ क्या? यकम रबीउल अव्वल सिफीन का मैदान। सिफीन सुनने के लिए चाहिए होता है कलेजा, जिसका कलेजा मजबूत हो वो सर उठाए। बाजी अंकल जी जितने आप तशरीफ फरमाए, अली बादशाह के सामने उनके और रसूल खुदा के मुश्तरका बेटों की कतार। अब जब मुश्तरका बेटों की कतार, सारे बेटे सामने आ गए, तो फिर हुआ क्या? जनाब मालिक अश्तर, कुछ बंदे कहते हैं मालिक उश्तर, उश्तर नहीं अश्तर, आगे आए। मालिक अश्तर कहती है मैंने पहले अली को देखा, फिर अली के बेटों को देखा। उधर मालिक अश्तर ने एक बात की, थकिएगा नहीं, वो बात 6 सत्रों में आप तक मैं पहुंचाता हूँ, जितना हक बने उतना जरूर बोलना। मालिक अश्तर ने एक बात की, मालिक अश्तर कहती हैं क्या ख़ैमा-ए हैदर में है सिफीन का मंजर। या ज़हरा बीबी मदद कीजिएगा, क्या ख़ैमा-ए हैदर में है सिफीन का मंजर। झुरमट में सितारों की है एक चांद ज़मीं पर, हैदर के पिसर चारों तरफ, बीच में हैदर। अंकल बिलाल, अंकल काशिफ, मैं उस बंदे से घर तक नहीं, मैं कब्र तक दुखी जाऊंगा अगर कोई छठी सतर सुन के समझ के चुप रह गया। इससे बड़ी और कोई बात ही नहीं है। मालिक अस्तर ने जब मंजर देखा, बाबा जी एक बात की, वो कहती है क्या ख़ैमा-ए हैदर में है सिफीन का मंजर। झुरमट में सितारों की है एक चांद ज़मीं पर, हैदर के पिसर चारों तरफ, बीच में हैदर। अरे ये देख के हैरान है खुद मालिक अस्तर, आईना है नूर एक, सभी अक्स जली है। मौला कहूँ किसको, यहाँ सारे ही अली है। अरे जी अरे सलामत रहे, अरे आबाद रहे, पानी देना। जी जी जिंदाबाद। सारे इस नारे की हमें ज़रूरत है। बस मैं बात को और मुख्तसर करूँ, दरूद पढ़ें आले मोहम्मद की ज़ात पे मिलके बोलाना। आए बिस्मिल्लाह। मौला के बेहतरीन मदा खान
अब वो भी तशरीफ़ ले आए। मैं बात को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, जो बात आज की आप तक पहुँचानी है वो करके जनाब को सलाम करूँगा। अली बादशाह ने ऐलान किया। अली फरमाते हैं आज मेरा कौन सा बेटा जंग लड़ेगा। पहले आपका मेयार रहा है यहाँ पे, मौला का वास्ता मेयार यहाँ पे ना लाइएगा, यहाँ पे लेके जाइएगा। मेरा कौन सा बेटा जंग लड़ेगा। दाएं से हसन आगे बढ़े, बाएं से हुसैन आगे बढ़े, बाबा के कदमों पे हाथ रखे, फरमाते हैं बाबा हमारी मर्जी है कि हम जंग लड़ें, हमारी मर्जी है कि हम जंग लड़ें। अली ने फरमाया तुमने मेरा ऐलान सुना है, समझा नहीं। यार तवज्जो का तालिब, तुमने मेरा ऐलान सुना है, समझा नहीं। मैंने कहा है मेरा कौन सा बेटा जंग लड़ेगा। तुम तो मुबाला से मोहम्मद के बेटे हो, तुम तो मुबाला से मोहम्मद के बेटे हो। औन बिन अली आगे बढ़े, बाबा के कदमों पे हाथ रखे, बाबा मेरी मर्जी है कि मैं जंग लड़ूं। बाखुदा ये वो सतरे हैं, मुझे नहीं पता मुल्क में जहां भी पड़ी कितनी देर अज़ादार मुझे वाह वाह करते रहे, कितनी देर दुआ देते रहे। अल्लाह जाने आज मेरे साथ यहाँ पे क्या बनता है, लेकिन जिसे समझ आ जाए उस पे वाजिब नहीं हो जाए बोलना। अंकल हसनैन बिस्मिल्लाह। औन बिन अली आगे बढ़े, बाबा के कदमों पे हाथ। अंकल बिलाल फरमाते हैं बाबा मेरी मर्जी है कि मैं जंग लड़ूं। अली फरमाते हैं तो तू भी मेरा बेटा, लेकिन तुझे जंग लड़ने के लिए क्या क्या चाहिए। बाबा तलवार अपनी दे, घोड़ा अपना दे, सिर्फ इतनी बात करूंगा मेरी हजार मजाल। ये मजमा अपने पाँव पे खड़ा होके मुझे अगले साल तक दाद दे। इनकी दाद थोड़ी होगी, नौकर की बात बड़ी होगी, लेकिन उस मयार पे ज़रूर वसूल कीजिएगा जो इस बात का मयार बनता हो। तुझे 2.5 लाख के लश्कर से लड़ने के लिए क्या क्या चाहिए। बाबा तलवार अपनी दे, घोड़ा अपना दे। बाबा 1,500 का लश्कर दे, मैं 2.5 लाख से लड़ूंगा। अली फरमाती है सब कुछ दिया, मुझे इतना बता तुझे इन्हें कत्ल करने के लिए वक्त कितना चाहिए। बाबा यह भी कोई बात है, फजर की नमाज तू पढ़ा चुका, मगरिबैन की नमाज पढ़ा के तू मुसल्ला छोड़ेगा नहीं। 2.5 लाख कत्ल करके तेरा कदम ना चूमूं, अली का लाल न कहना। अली बेटे की पेशानी पे बोसा दे के फरमाते हैं तेरी जुर्रत को सलाम, लेकिन मगरिबैन को देर है, अली को जल्दी है। मगरिबैन को देर है, तवज्जो रखिएगा, मगरिबैन को देर है, अली को जल्दी है। औन बिन अली पीछे, जाफर बिन अली आगे बढ़े, कदमों पे हाथ। बाबा मेरी मर्जी है कि मैं जंग लड़ूं। अली फरमाती है तो तू भी मेरा बेटा, लेकिन तुझे लड़ने के लिए क्या क्या चाहिए। तलवार अपनी दे, घोड़ा अपना दे। उसने 1,500 का लश्कर मांगा, मुझे 1,000 का लश्कर दे, मुझे 1,000 का लश्कर दे। अली फरमाती है सब कुछ दिया। कत्ल करने के लिए वक्त कितना चाहिए। बाबा फजर की नमाज तू पढ़ा चुका, ज़ोहरैन की नमाज पढ़ा के तू मेरी अम्मा की तस्बीह छोड़ेगा नहीं। 2.5 लाख कत्ल करके तेरे कदम न चूमूं, अली का लाल न कहना। अली बेटे की पेशानी पे पोछा दे के फरमाती है तेरी भी जुर्रत को सलाम, लेकिन ज़ोहरैन को देर है, अली को जल्दी है। ज़ोहरैन को देर है, अली को जल्दी है। दोनों पीछे हटे, अब्बास आगे बढ़े। मेरा आज का नतीजा है, नतीजा ज़ाया हो गया, मेरी सारी मजलिस ज़ाया हो गई। अब्बास आगे बढ़े, एक ही मिन्नत करूंगा, जिस बंदे के घर का चूल्हा अलमू वाले अब्बास की जूती के सदके में जलता है, मौला अली बादशाह की जूती के सदके में जलता है, इस मजमे में वो ज़रूर बोलेगा। जिस बंदे के घर का चूल्हा मौला की जूती के सदके में नहीं जलता, माजरत के साथ वो दाद जेब में रखे और घर ले जाए, मुझे उसकी दाद की ज़रूरत ही नहीं है। अब्बास आगे बढ़े, फरमाते हैं बाबा मेरी मर्जी है कि मैं जंग लड़ूं। अली फरमाते हैं मेरा भी यही दिल है कि तू लड़े। यार तवज्जो का तालिब हूं, मेरा भी यही दिल है कि तू लड़े, लेकिन अब्बास लड़ना कुछ इस तरह से है, बंदूक को पता न चले बाप था या बेटा, बंदूक को पता न चले बाप था। मेरी एक सारी मजलिस एक तरफ, यह सत्रह एक तरफ, आप मुझे आपसे दाद और दुआ ज्यादा चाहिए। बंदूक को पता न चले ऐसा अच्छा जी बाप था या बेटा। फरमाते बाबा इजाजत तो दे,
बंदू को पता ही नहीं चलेगा मोहम्मद का अली है या हुसैन का अली है, मोहम्मद का अली है या हुसैन का अली है। अली फरमाती अब्बास दी इजाजत, मेरा आज का नतीजा और मैं सलाम करूं। अब्बास दी इजाजत, बता तुझे 2.5 लाख से लड़ने के लिए क्या क्या चाहिए? बाबा ने तलवार तेरी चाहिए ना, घोड़ा तेरा चाहिए। उसने 1,500 का लश्कर मांगा, उसने 1,000 का लश्कर मांगा, ना 1,500 का लश्कर चाहिए ना 1,000 का लश्कर चाहिए। मौलाए कायनात हैरान हो के फरमाती है अब्बास फिर तुझे चाहिए क्या? फरमाती है बाबा इजाजत तेरी हो मर्जी हुसैन की हो, इजाजत तेरी हो मर्जी हुसैन की हो। अली फरमाती है दी इजाजत, मुझे बता तुझे 2.5 लाख को कत्ल करने के लिए वक्त कितना चाहिए? फरमाती है तेरी जुर्रत की कसम है अपने हाथों से जीन पे बिठा, मैं कल्बे लश्कर में जाऊंगा, मेमने को पलटता हुआ, मैं सिरे को चीरता हुआ आखिरी साफ में जाऊंगा। तेरे पहले मुनकिर की गर्दन जमीन पे गिरने से पहले आखिरी का सर ना उड़ाया मुझे अब्बास लग। अरे जी अरे जी अरे सलाम। आज की आखिरी बात और मैं जनाब को सलाम करके जा रहा हूँ। आखिरी का सर न उड़ाया मुझे अब्बास ना कहना। तवज्जो का तालिम हूँ। आखिरी बात, अभी मोबाइल छोड़ दें जी। आखिरी का सर न उड़ाया मुझे अब्बास ना कहना। अब मिल गई इजाजत, अली ने अब्बास को अली बनाया, अली ने अब्बास को अली बनाया। अली बना के घोड़े पे सवार किया, अब्बास मैदान में आए। एक बंदा आगे बढ़ा, आगे बढ़ के कहते हैं अब्बास तेरे घर में और मेरे घर में कोई फर्क नहीं, तेरे घर में और मेरे घर में कोई फर्क नहीं, मैं बस आपको मिंबर दे रहा हूँ। तेरे घर में और मेरे घर में कोई फर्क नहीं। समझे मैं 6 सतरें नहीं पढ़ा, अपना अकीदा निकाल के रख रहा हूँ मिंबर पे। जिसका अकीदा मेरे अकीदे के साथ मिले वो कम से कम इतनी वाह वाह करे कि नजफ तक उसकी वाह वाह की आवाज़ जानी चाहिए। तेरे घर में और मेरे घर में कोई फर्क नहीं। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम, अब्बास के चेहरे पे अल्लाह वाला जलाल आया, उसकी आंखों में आंखें डाली, फरमाती ओ हरामजादे याद रखना जो जो भी मेरे घर की दावत में ढलेगा मक्के में भी सोए तो जहन्नम में जलेगा। जो जो भी मेरे घर की दावत में ढलेगा मक्के में भी सोए तो जहन्नुम में जलेगा। महशर का अजाब उसके बदन से न टलेगा, अरे मर जाए मुसल्ले पे मगर हाथ मलेगा। फरमा दिया याद रखना बस उसकी इबादत पे राजी व जली है जिसकी नमाजों में मेरा बाबा अली। अरे जी अरे सलामत है आबाद जिसकी नमाजों में मेरा बाबा अली है। अगर दुनिया इस इज्जत को इस अजमत को समझ लेती, भाई को कफन मिल जाता, बहन को चादर मिल जाता। मेरी तवक्को से बढ़ के आपने मेरा इस्तकबाल किया। फ़कत 2 जुमले पढ़ने हैं और वो भी इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि वो बीबी राजी हो जाए जो शाम से भाई को रोने के लिए आई है। उस बीबी ने मुझे सुन के राजी नहीं होना। सवाल करो सैयद दादा क्यों? वो मुझे सुन के क्या करेगी? वो खुद आलिमा गैर मोलमा है, वो आप लोगों की एक ख्वाहिश सुनने के लिए आई है। मैं मिन्नत करता हूँ जो इतना सफ़र करके आई है उसे खाली वापस ना भेजना। इधर मैं बुजुर्गों का एक बंद पढ़ता हूँ, अगर आपको समझ आ गई तो मेरे हिस्से का मसाइब हो जाएगा। शाम दे वेले शाम दे विच मिल शाम विच शाम से आ गई, लग चोप गई नकारे आते बाजार च ज़ैनब आ। बाखुदा मेरे बाद आएंगे, मेरे सीनियर हैं, मुझसे बड़े हैं, इनसे पूछ लीजिएगा। हम आपको 2% मसाइब सुनाते हैं, 98% नहीं सुनाते। ये मेरी तायद करेंगे। क्या करें, आपके दिल की नरमी से डर लगता है। माफ़ी मांग के मेरा दिल बन गया है।
उस 98% में से एक जुमला पढ़ूं, अगर समझ आ गया तो ये जुमला नहीं है, कयामत है। लोग कहते हैं शिया रोते हैं, ऐसे क्यों नहीं कहते? शिया मर क्यों नहीं जाते? जो बीबी बापे के साथ बात नहीं करती थी 2.25 साल, उसकी चादर कभी किसी हाथ में रही है? कभी किसी हाथ में रही है? बदमाश नाच के कहते थे अली की बेटी की चादर है। या सैयदा, या सैयदा। बस दाराने मजलूम करबला, जब ये सादात का लूटा हुआ काफिला, उजड़ा हुआ काफिला शाम के करीब आया ना, हाय, मैं एक जगह पे ये जुमले पढ़ा था, जो बानियान है मैं उनसे अपील कर दूँ, और है कोई करे ना करे, आप पे वाजिब है हाय करना, क्योंकि आपने सफ़ी अज़ाब बिछाई है। इधर ना, जिधर ये मेरा भाई बैठे, इधर एक अंकल बैठे थे, मुंह पे मातम किया, रो के कहते हैं नालैन अब्बास, मैं मिन्नत करता हूँ, अब जहाँ पे भी पढ़ना है ना, ऐसे नहीं पढ़ना लूटा हुआ काफिला, उजड़ा हुआ काफिला। अब जहाँ पे भी पढ़ना है ऐसे पढ़ना है, सादात का प्यासा काफिला, सादात का जख्मी काफिला। जब आया ना शाम के बाहर, मैंने पहले अर्ज आपको कर दूं, सख्त रिवायात पढ़ने का आदी नहीं हूँ, कोई आ भी जाए तो मैं उसे स्किप कर देता हूँ, मैं नहीं पढ़ता, लेकिन मसाइब छुपाने का आदी भी नहीं हूँ। जब आया ना शाम के बाहर, इलामा हुसैन बख्श जाड़ा फरमाते थे 15 अज़ानें अली की बेटी ने शाम के बाहर सुनी। 15 अज़ानें कितने दिनों में होती हैं? 3 दिनों में होती हैं। हाय, इधर से ना एक मोमिन उठ के खड़ा हुआ, जवान था, मुंह पे मातम करता करता नढाल हो गया। वो कहता है इलामा पर्दा न डालो, सिर्फ अली की बेटियां खड़ी रही। हाय, सिर्फ अली की बेटियां खड़ी रही। इलामा साहब ने कहा तुझे जनाबे ज़हरा का वास्ता, अपना सवाल वापस ले ले, कोई मर जाएगा। उसने कहा तुम्हें जनाबे ज़हरा का वास्ता, एक दफा बताओ, सिर्फ खड़ी रही। इलामा साहब ने कहा सवाल किया है तो सुन ले, सिर्फ खड़ी नहीं रही, अली की बेटियों के सामने शाम की 2000 फहाशा औरत 3 दिन नाचती रही, कहती रही चादर दो मैं अब्बास की बहन। बस दारो, ये आखिरी 2 जुमले मैं सलाम करूं। कैद निभा के जब आया ना इमाम सज्जाद वापस, 800 बंदा एक दिन में अली अकबर का फातिहा पढ़ने के लिए आया। मैंने अभी तक आपकी हाय के लिए मिन्नत नहीं की, अब मिन्नत करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इन जुमलों पे मेरे हिस्से की खैरात हासिल हो जाएगी और मैं मिंबर छोड़ दूंगा। 800 बंदे ने सवाल किया, मौला मौला तकलीफ कहाँ पे हुई है? 800 दफा सज्जाद ने फरमाया अशाम अशाम अशाम। सारे उठ के चले गए। इब्ने मुंजर नामी मौला का नौकर करीब आया, आके कहता है मौला बताए तो सही शाम में क्या हुआ है? सज्जाद फरमाते हैं ना पूछ मर जाएगा। वो कहते हैं आपको आपकी दादी के जख्मी पहलू का वास्ता, एक दफा बताए शाम में क्या हुआ है? सज्जाद फरमाती है सारा नहीं बताता, 2 मौके ऐसे आए हैं कि मैंने अपने अल्लाह से अपनी मौत की दुआ मांगी है। अगर समझ लिया तो ये मसाइब नहीं कयामत है। मैं दावे से कहता हूँ सबका पुरसा हो जाएगा अगर जुमला समझ लिया। कहते मौला पहला मौका, सज्जाद फरमाती हैं जब शाम के बाहर हम खड़े हुए थे, मैं अपनी फुप्पियों के करीब था, एक हरामजादा आगे बढ़ा, मेरा कंधा हिला के कहता है सज्जाद अब माँ को बाजार में ले आ। सज्जाद बाजार सज गए, शराबें आ गई हैं। मौला पहला मौका बता दिया। मौला दूसरा मौका, सज्जाद फरमाती है जब हम शाम के अंदर दाखिल हुए हैं ना, इन हराम जादू ने पत्थरों की बारिश शुरू की। इब्ने मुंजर सिर्फ पत्थर नहीं मारे, इन हराम जादू ने पुराने कपड़ों को आग लगा के अली की बेटियों पे फेंकी। ज़ैनब का सर कभी इस दीवार के साथ लगता था, कभी इस दीवार के साथ। वो बंदा माफी मांगे जनाब सकीना से जो हाय तक न कर सके। वो फरमाते हैं मौला आगे क्या हुआ? सज्जाद फरमाते हैं इब्ने मुंजर पत्थरों की बारिश रुकी,
ना मैंने अपनी माँ को पहचाना, ना मेरी माँ ने मुझे पहचाना। इब्ने मुंजर में मर जाता, पत्थरों की बारिश में मैं बहन की बात न सुनता। अल्लाह जाने पत्थरों की बारिश में इस शिमर हरामजादे ने मेरी शकीना पे कौन सा जुल्म किया। पत्थरों की बारिश रुकी, मेरे करीब आई, मेरे दामन में हाथ डाल के कहती है सज्जाद, मैं तेरी जख्मी बहन हूँ, मैं तेरी यतीम बहन हूँ, मैं तेरी अल्लाह रासन बहन हूँ, मैं तेरी प्यासी बहन हूँ। सज्जाद मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, सज्जाद मांगती हूँ दोगे। सज्जाद फरमाते हैं मर जाता, बहन की बात न सुनता। मेरे दामन में हाथ डाल के कहती है या अखी कुल्ले शिमरे अल्लाह यजरे बसौता इला वजही। भैया सज्जाद इस जालिम शिमर से कहो मेरे मुंह पे तमाचे मारे ताजी आलम। और सज्जाद में थक गई। अज़म अल्लाह अजूर